वेलकम बैक टू माय चैनल दीप रिएक्शंस। तो गाइस, आज मैं जो सॉन्ग सुनने वाली हूँ वो सॉन्ग का नाम है टूटा घर, नाम ही ले लेती हूँ। और जो सॉन्ग है वो है चैन के का। और बोलना मैं ये चाहती थी कि बहुत ज़्यादा गैप आ गया है चैन के कि मैंने किसी भी सॉन्ग पे रिएक्शन नहीं दिया, जबकि मुझे पता था कि लिस्ट में पेंडिंग है कि हाँ ये सॉन्ग्स अभी बाकी हैं जिनके ऊपर मुझे रिएक्शन देना है। बट किसी ना किसी रीज़न की वजह से या यूँ कह लो कि लिस्ट में और भी थे जिनके मुझे सॉन्ग्स सुनने थे, जिनके ऊपर मुझे रिएक्शन देना था, तो इस वजह से लेट हो गई। लेकिन अब मैं चैन के सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ। होप आप सब लोगों को ये रिएक्शन पसंद आए। तो चलिए फटाफट से सॉन्ग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि टूटा घर के नाम से ये सॉन्ग है। तो बेसिकली इसके ऊपर इस सॉन्ग के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर चैन के का क्या थॉट्स हैं या वो क्या कहना चाह रहे हो, कोई स्टोरी है या कोई मैसेज है या क्या है। तो चलिए सॉन्ग को स्टार्ट करते हैं। चैन के की अपनी अलग ही आवाज़ है, सुनते ही लगता है कि हाँ चैन के। एक वक्त था जब हमारा बड़ा सा घर था, नौकर और गाड़ियां लाखों का था महाना खर्चा। आवारा सा था मैं, होगी उम्र 16 या 17। एक ऊंचा सा बड़ा टीवी था जो मेरे कद का। मैं वो आवारा बच्चा था जो चिढ़े था स्कूल से। स्कूलों ने बिगाड़ा सिखाए गुना फजूल से। मैं वो आवारा बेटा जिसको थप्पड़ पड़े मुंह पे। तुझे तमीज क्यों नहीं अब ये मेरे से पूछते। तुझे तमीज क्यों नहीं अब ये मेरे से पूछते। घर से अपने से मतलब बता रहे हैं। फिर एक वक्त आया छोटे से घर में हम आ गए थे, नौकर इलाके के सारे हमारे। हम आए थे 18 से कमारा क्योंकि पैसे घर में कमा रहे थे। वो टीवी छोड़ो घर में कुछ कपड़े बस पास हमारे थे। पर मैं वही जुनूनी लड़का जो लड़ता रहा मुश्किल हालातों से। हालातों ने सिखाया शुक्र करना ना शुक्र इंसानों में। मैं वही मुजरिम अल्लाह का जो गुनाह कर करके रोए नमाजों में। तू जिंदा कर दे ज़मीर खत मेरे दीवानों के। मैं गानों में खोलूं दिल के राज गहरे रो। मतलब जो मेरे को खत आते थे उसमें मुझे बोला गया था कि मेरी जमीर को जगा रहे थे वो। अल्लाह की गोद पे जब कोई ना पास मेरे, आंखें सैलाब तो मेरी जान नमाज ले रहे। रब को मोहब्बत मुझसे खुद उसके अल्फाज कह रहे। या रब मुझे बचा मैं डूब रहा हूँ, निकल कर फिर से गुनाह में कूद रहा हूँ। सबर दे मुझे मैं अपनों से रूठ रहा हूँ, घर की तरह अपने मैं अंदर से टूट रहा हूँ। सवाल पूछो जवाब दो। फ्रस्ट्रेशन। जो औरत अपनी खूबसूरती नुमाइश करे उसे जमाना सारा ये नंगा कर देता है। जो आदमी अपनी दौलत पैसा नुमाइश करे उसे जमाना सारा ये कंगाल कर देता है। ये दौर है पैसों का, व्यूज का, फेम का, रीच का। कोई ऊपर जाए तो उसको अपना नीचे खींचता। जाओ मिसाल अपने बिलाल की उठा लो या देख लो वो बॉलीवुड अदाकार आमिर खान को। आओ सारे अपने पैसों का दरख्त दिखाऊं, अब बेदरी था किधर गया कहां से लाऊं। अब टूटे हुए घर में अपने मैं किस मुंह से जाऊं। सबको ये लगता है कि पैसा मैं मुफ्ता कमाऊं। घंटों घंटों पूरा दिन काम कर करके दर्द दिमाग मेरा, फिर भी काहिलों को लगता है कि पैसों का कोई बाग मेरा। समाज मेरा तब भी मुझ पे कहे बकरा मिजाज तेरा। भाई हाँ बदतमीज मैं कोई नकल बसाज मेरा। घर मेरा टूट रहा है, गिर रही है कीमत मेरे घर की लकड़ियों में। शहर के दीमक मैं कह रहा हूँ मजदूरों को नई लकड़ियां ले आते हैं। जवाब दे मजदूर इनके अंदर नहीं हिम्मत। तब जब देखूं मैं बेकारी नौजवानों को तो क्यों मैं पैसा दूं इन हट्टे कट्टे हट हरामों को। घर में शहर के कीड़े वो खा गए इनके दिमागों को। मैं टूटे हुए घर में कैसे दावत दूं मेहमानों को। दिमाग के साथ जो खेला भाई ने जबरदस्त। हम शहरी बिस्तर में गुनाह कबीरा के सो रहे। आलिम से लेकर जाहिल सारे अपने वादे तोड़े। शहर के माँ बाप अपनी बेटियों के कान में बोल रहे हमें नहीं परवाह तू निकाह से पहले टांगे खोल ले। माँ बाप अपने बेटों को बोले इनाम घर ला दे, दौलत से हम दोनों का सारा ईमान बढ़ा दे। नादिर जब लिखे सच तो सबको हैरान कर डाले। ऐसा क्या लिखूं मैं जो हंसेंगे जान कर सारे। ये जो ड्रामा एक मिनट पहले तो मैं ये बोलूँगी कि ये जो भी चंद लाइन हम लोगों ने सुनी है रिसेंट वाली, इसके बारे में मैं बोलूँगी क्योंकि लाइन्स ऐसी है ना कि जो पहली बारी में सुनेगा ना वो उसको हिट करेगी और वो ये सोचेगा कि ये क्या बोल दिया। लेकिन क्योंकि मैं चैन के सारे सॉन्ग सुनती आ रही हूँ, अब तक मुझे समझ आ गया कि थ्योरी क्या है, माइंड क्या है, सोचता क्या है बंदा। और जब वो कुछ बोलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वो होता है, मोटिव होता है।
इसके अंदर भी उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ कि पेरेंट्स की अगर वो बात कर रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों को कान में ये कहते हैं, उसका मतलब ये नहीं है। उसके पीछे की थॉट क्या है, पीछे की थॉट ये है कि आजकल जो टाइम चल रहा है ना कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से सब कुछ चल रहा है, मतलब बच्चे बिगड़ रहे हैं काइंड ऑफ। तो इस टॉपिक के ऊपर ये बात की गई है। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझो और उसको दूसरे वे में ना लेके जाओ। ठीक है, आगे सुनते हैं। एक्ट्रेसेस को देखें टीवी में हम, ये ड्रामे तक की एक्ट्रेसेस बेगैरत मिनिमम। चलो इन एक्टर्स का सोशल मीडिया ढूंढे हम, ये देखो इनके नंगे जिस्मों का म्यूजियम। फिर इन जिस्म फरोशों को लड़कियां स्टॉक करें, सोचें कि हम भी बन सकती हैं पाकिस्तान की मॉडलें। फिर देखा देखी घर की बहनें इंडस्ट्री दौड़ पड़े और वापस इनको मजबूत घर में आने से मौत पड़े। घर मुसलमान के तोड़े खबरें फैला के झूठी, शहर की सड़कें लकीरें तो मैं नजूमी। वहाँ पे तोड़े मस्जिद, यहाँ पे तोड़े मूर्ति। तू हरा झंडा देखे मोदी बस को बेसुकूनी। सियासी से काफी मसले मेरे मुल्क में, सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए पाक और तुर्क में। मदद पीटे गिनवाएं ये माँ बाप को जो बुजुर्ग से शहर के टूटे घर में रह रहे हैं झूठे मुर्दे। टॉयज को दिखा करके ये भी एक तरह का मैसेज ही है, झूठे मुर्दे जो बोला गया है। मैंने बोला कि जो सॉन्ग है इसके अंदर जो लाइंस बोली गई थी, अभी लास्ट बोली गई थी, उसके पीछे मैसेज कुछ और था, तो उसको समझने की कोशिश करना, ना कि ये कि क्या बोल दिया उसने, कितनी गलत लाइन है। क्योंकि लाइंस सुनते ही पहली बार को लगेगा कि क्या ये क्या कह दिया, बट मैं भी यही सोच रही थी कि क्या कह दिया, बट फिर मैंने कहा चैन के ऐसे कुछ एवं नहीं कुछ भी बोलता, कुछ तो मैसेज होता है। हाँ, जैसे वो बोल रहा था कि ये नादिम ने क्या कह दिया कि लोग देख करके हंस देंगे या शॉक करेंगे, शॉक उनको लगेगा। तो यही है कि पहली बार सुनकर सिर्फ ये कहेंगे कि हंस ने क्या कह दिया, लेकिन उसका भाई मैसेज देखो कि वो क्या कहना चाह रहा है। और जो एक्ट्रेसेस की बात करी है उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि लोग गलत सोच सकते हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही बोला गया है, लेकिन उसके पीछे भी एक मैसेज है। क्योंकि हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारा साथ क्या होता है, जैसे कि सपोज़ मेरी कोई है एक्ट्रेस है, वो फेवरेट है और मैं उसको फॉलो करती हूँ। जब हमें कोई अच्छा लगता है तो हम उसको फॉलो करते हैं हर जगह पर, हम देखते हैं उसने ये कर दिया, तो ये कह रहे हैं कि उसकी रियल लाइफ जाकर देखो कि उसकी रियल लाइफ में क्या है। फिर हम उसको देखते हैं रियल लाइफ को भी, सोशल मीडिया को जाके हम खोलते हैं सब ये सब कर करके, और फिर हम वैसा करने की कोशिश करते हैं। तो लोग क्या होते हैं कई बार कि हम सामने कुछ होते हैं और रियल लाइफ में कुछ और होते हैं, तो फिर हम उसको वैसे ही फॉलो करने लगते हैं। और हर कोई सबके अपनी अपनी होते हैं, अपने अपने घर के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से वो डेवलप हुए होते हैं और वो वैसे ही चलते हैं। तो हमको फिर वैसे ही नहीं करना चाहिए, फिर हम वैसे गलत भी समटाइम्स लोग हो जाते हैं। क्योंकि हम लोगों की जो कॉमन लोग हैं ना, हम लोगों की रियलिटी कुछ और है, समाज को देख कर चलना ये वो। और ये जो एक्ट्रेसेस है, ये जो आप बॉलीवुड की बात करोगे, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हम जो लोग यहाँ पर रहते हैं, नॉर्मल लोग हैं, हम उनको देख करके फॉलो नहीं कर सकते। उनका रहना करना सब कुछ अलग है। तो वो इन्फ्लुएंस की ही बात कर रहा है कि हाँ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और पेरेंट्स को लेकर भी बात करी है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि टूटा घर अगर आप शुरू में सुनोगे ना ये सॉन्ग को, तो लगेगा, जब मैंने पहले कुछ फर्स्ट पार्ट कह लो अगर आप, मैंने उसको सुना, कुछ 7-8 लाइनें जब अपने घर की बात हो रही थी कि पहले ये बोला गया कि हाँ हमारा पास भी बहुत बड़ा घर था, बहुत पैसा था और इतना बड़ा टीवी था कि जितना मेरा कद है उतना बड़ा मेरा टीवी था। फिर उसने बोला कि खैर, फिर उसके बाद उसने वो अपने बोला कि उसके बाद फिर हम एक छोटे से घर में चले गए और वहाँ पर टीवी को तो छोड़ो, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, या यूँ कह लो खाना नहीं था। कहने का मतलब गरीबी टाइप आई। तो तब तक मैंने सोचा था कि अपने घर में बात हो रही है, लेकिन सिर्फ हमेशा से चैन की एक ही चीज़ तक सीमित नहीं रहते हैं, और इसमें भी यही करा। फिर उसके बाद आके जो है वो एक अगेन समाज के ऊपर ही जो है मैसेज देने की कोशिश करी है कि हाँ चल क्या रहा है आजकल, चलता क्या है, क्यों चलता है, यहाँ लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पाकिस्तान की बात की गई है। तो कहने का मतलब कि अगर आपने कोई सॉन्ग सुना, अगर आपको समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो बेकार है उसको सुनना, बजाय 2-4 लाइनें सुन करके उसके ऊपर वो करना शुरू कर देना, तो वो चीज़ गलत है, मैं ये बोलना चाहूँगी। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि चैन के मेरा चाचा का लड़का है तो मैं उसकी साइड ले रही हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि अगर कोई बंदा सही है तो उसके बारे में सही बोलना चाहिए। क्योंकि इसका ये सॉन्ग लड़की जब आया था मुझे गुस्सा आया था, हर एक को आया होगा जिसने भी सुना होगा, पूरा सुनने के बाद भी, कि बहुत ज़्यादा बोल दिया।
सॉन्ग के ऊपर। लेकिन उसके बाद जब मुझे पता चला, धीरे धीरे मैंने और वीडियोस देखी कि उसको भी लगा कि उसने भी ज़्यादा कर दिया, और किस से किया था, मतलब उसको हर किसी तरीके से भी बोल सकता था वो, लेकिन उसने किस तरीके से बोला उसको खुद को भी रियलाइजेशन था इस चीज़ का, और उसने बोला भी अपनी वीडियोज़ में कि मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो वो चीज़ अगर कोई बंदा एक्सेप्ट कर ले, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। तो मुझे ये लगता है कि बंदा सही, उसके थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है और बहुत सही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हाँ, इस सॉन्ग के अंदर भी जो मैसेज था वो क्लियरली जो है आपको पता चल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो ओवरऑल जो सॉन्ग था वो बहुत अच्छा था। आप लोग बताना कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा जब आप लोगों ने सुना। और ऑल्सो अगर आप चाहो तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इनफैक्ट मैं बोलूँगी आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप लोग चैनके के को फॉलो करते हैं, चैनके को पसंद करते हैं, उनके और भी जो सॉन्ग्स हैं उनके ऊपर मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा। ऑल्सो अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।